डिलाइट आईएएस के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग आपके उस सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे जो लगातार आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि सर हमें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भी बच्चे किस तरह से अपना डेली या दैनिक शेड्यूल बना सकते हैं जिससे उनको अपना एम अचीव करने में उतनी ही आसानी हो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए एक ना यूपीएससी को लेकर भी एक भ्रम और धारणा बनी हुई है कि यूपीएससी के लिए लगभग 15 घंटे 16 घंटे या 18 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब भी हम लोग या इस भ्रम को भी हम पूरी तरह से तोड़ पाएँ। ठीक है, आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आज के बाद ये दुविधा आपके मन में ना रहे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए हम लोग कैटेगरी वाइज चीज़ों को लेंगे कि कौन से पर्सन किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी से आप जिस कैटेगरी में भी आते हों उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल इस वीडियो के अकॉर्डिंग सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि +2 जिन बच्चों ने कर लिया है या जिनका अभी स्कूलिंग कंप्लीट हो गया है वो बच्चे किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और कितने घंटे पढ़ना चाहिए उनको। देखिए जिन लोगों ने 12वीं पास आउट कर लिया है वो अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में चाहे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले उनकी प्राथमिकता तो देखिए जो उनका एकेडमिक चीज़ें हैं उन पर होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें सबसे अच्छा स्कोर करें, इसका प्रयास करें। दूसरी चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि मिनिमम आप 3 घंटे साथ में यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दें। उस 3 घंटे में क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी को लेकर हमारी सीरीज चल रही है, आप बुक लिस्ट भी देख सकते हैं, वहाँ से एनसीईआरटी की बुक्स को आप स्टार्ट कर लीजिए। और अगला जो 1 घंटा है उसमें आप कोशिश करें कि कोई एक एडवांस बुक्स जिसमें 10 या 15 पेज आप लोग पढ़ते चले जाइए, चाहे वो इतिहास की बुक हो, भूगोल की बुक हो, अर्थशास्त्र की बुक हो, कोई भी बुक से आप थोड़ा टाइम पढ़ सकते हैं। तीसरा सेगमेंट जो आपका घंटे में है वो ऐसे होना चाहिए उस टाइम पीरियड में जिसमें आप न्यूज़पेपर को समय दें। कोई भी एक किसी बेसिक न्यूज़पेपर से आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को ये देखना है कि राष्ट्रीय घटनाएं कैसी हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या हैं, आर्थिक रूप से भारत कहाँ पर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप वहाँ से शुरू करें। ये 3 घंटे अगर आप 3 साल लगातार करते हैं तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं पे एक बार सभी एडवांस बुक से भी रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है पहले सेक्शन में हम लोगों ने देख लिया, जो बच्चे अभी पास आउट किए हैं 12वीं वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरे बच्चे वो हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, वो मास्टर डिग्री में हैं या वो पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं साथ में या जिनका मास्टर डिग्री में ध्यान ज़्यादा है और उनका एक सेक्शन इस तरह का है जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना, जो एमएससी वगैरह लोग करते हैं उस तरह में, तब भी आप कोशिश करें कि आप 4 से 5 घंटे का समय निकालें, तब आपका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाना चाहिए। 3 घंटे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, अब आपको कम से कम मिनिमम 4 से 5 घंटे निकालने चाहिए। सेगमेंट आपका वही रहेगा। आप उसको सबसे पहले, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। धीरे धीरे जो एडवांस बुक्स है, बुक्स कौन सी पढ़नी है उसको लेकर भी वीडियो आ जाएगा, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हम टाइम टेबल को लेकर एक दुविधा को दूर करने। ठीक है, तो उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, थोड़ा सा एडवांस बुक्स पढ़ना है और किसी 1 या 2 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने शुरू कर देने हैं। एक पेपर से आप लोग ये देखेंगे कि न्यूज़ ले लें, ठीक है, जो फैक्ट्स की न्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा आप देखेंगे संपादकीय, ठीक है, एडिटोरियल डिस्कशन भी आप लोग वहाँ से पेपर्स में भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी विश्लेषण की जो गंभीरता का स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब उन बच्चों की बात करते हैं जो सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। आपको पता है यूपीएससी के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जैसे आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया और वो बच्चे अब मान लीजिए कोचिंग करना चाहते हैं या साथ में पूरी तरह से अब यूपीएससी को डेडिकेट हो जाना चाहते हैं, उनके लिए शुरुआती स्तर क्या हो? देखिए अब आपने पढ़ाई छोड़ दी है एक हिसाब से और अब साथ में आप पूरी तरह यूपीएससी फोकस्ड होना चाहते हैं, तो आपकी शुरुआती ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम मिनिमम 8 घंटे का शेड्यूल आप जरूर रखें। 8 घंटे आप जरूर पढ़ें दिन में। वो शेड्यूल कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ये आपको देखना है कि देखिए आप 6 दिन लगातार बेसिक बुक्स को पढ़ते रहें और करंट अफेयर को पढ़ते रहें। 2 घंटे उन 8 घंटों में कम से कम आप करंट अफेयर को दें। 6 घंटे का जो पोर्शन है वो आप स्टैटिक पोर्शन देखें जिसमें हम इतिहास पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इनका
इनका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 2 घंटे डेली आप करंट अफेयर्स को देंगे। उन करंट अफेयर्स में आप पहले तो 2 तरह के बच्चे होंगे जो सिर्फ न्यूज़पेपर से अपना करंट अफेयर का कंटेंट बनाएंगे। मैं भी यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग प्राथमिकता अपनी न्यूज़पेपर को ही दें। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो आपकी मैगजीन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मंथली मैगजीन्स आती है ना बहुत सारी इंस्टीट्यूशन की, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश आपकी न्यूज़पेपर को लेकर होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर आप पढ़ें और उसमें से आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है। तो मुझे जो बच्चे इस तरह से छोड़ के कर रहे हैं उनको शुरुआत में 8 घंटे करना चाहिए और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। इस बारे में हम लोगों ने बात भी की थी पहले। इतना बड़ा सिलेबस है, करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग आपको करनी है, ऑप्शनल का पेपर आप लोगों को प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी सब कंप्लीट करनी है, फिर एडवांस बुक्स 2 से 3 बार आपको रिवाइज करनी है, फिर लगातार आप लोग लिखने का अभ्यास करना है, ठीक है। लगातार प्रीलिम्स के जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसको लेकर आप लोग चीज़ें सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों में आपको समय तो चाहिए। तो अगर आप लोग 8 घंटे को धीरे धीरे करके 10 घंटे पर ले आते हैं और उसमें रेगुलरिटी रखेंगे। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेना फिर 3 दिन ना पढ़ना, इससे यूपीएससी में बड़ी समस्या होगी, आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। सबसे बड़ी चीज़ चाहिए आपको यूपीएससी में कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। आप नियमित रूप से चीज़ें करें, चाहे आप 7 घंटे पढ़ें, चाहे आप 8 घंटे पढ़ें, चाहे मैं कहता हूँ 6 ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर तरीके से पढ़ें। इस तरह से अगर आप धीरे धीरे करके पढ़ते चले जाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप सिर्फ 2 दिन बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर 12-14 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर आप नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपको आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या होगी। अब हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो जॉब्स करते हैं, ठीक है, साथ में जॉब कर रहे हैं और उसके साथ उनको तैयारी करनी है। देखिए जॉब के लिए थोड़ा सा शेड्यूल उसी तरह का रहेगा, आप 4 घंटे साथ में निकालेंगे, ठीक है। इसको बड़ा स्ट्रिक्ट रखिएगा आप कि 4 घंटे से कम आपकी पढ़ाई ना हो। जॉब आपको करनी है, उसके बाद आप 4 घंटे की तैयारी करें। 4 घंटे में सेगमेंट उसी तरह से, क्योंकि मैं बार बार इसलिए सेगमेंट रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि देखिए उन तीनों के बिना आपका काम नहीं होगा। एनसीईआरटी के बिना आपको दिक्कत होगी, आपका बेस क्लियर नहीं होगा। एडवांस बुक्स आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर न्यूज़पेपर से आप वाकिफ नहीं रहेंगे और करंट अफेयर की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ मेंस इंटरव्यू हर जगह आपको समस्या आने वाली है, ठीक है। आपको पता है यूपीएससी के 4 जो जीएस के पेपर होते हैं और इवन एसए का पेपर जो होता है वो कहीं ना कहीं पे करंट अफेयर से प्रभावित होता है। करंट अफेयर के सेगमेंट को यूपीएससी बेसिक के साथ स्टैटिक के साथ ऐड करके फिर क्वेश्चन को फ्रेम करता है। तो ऐसा नहीं है, करंट अफेयर का सेक्शन अभी थोड़ा सा प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उससे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर की वैल्यू कम हो गई है। पिछले 2 से 3 साल के करंट अफेयर पर यूपीएससी का अभी भी ध्यान है, उसको बोल दिया जाता है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो हैं, ठीक है। 3 या 4 साल का करंट अफेयर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसको 1 से 2 घंटे आपको डेली पढ़ना ही है। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर आप चाहे तो किसी मैगजीन को रेफर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी डिलाइट आईएएस पर भी करंट अफेयर की क्लासेस रेगुलर आएंगी। जैसे अभी आईआर और इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर आ रहा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से आपको मेंस में धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन होंगी। अभी आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की सीरीज़ भी चल रही है, वहाँ से भी आप जल्दी से एनसीईआरटी में जुड़ जाइए और 3 महीने में जल्दी से जल्दी अपने फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? देखिए कोई 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से 10 या 12 घंटे भी पढ़ लेते हैं और 8 से 10 घंटे भी शुरुआत में कोशिश कर लेते हैं, तब भी बस रेगुलरिटी होनी चाहिए। देखिए सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ना, वो बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप 4 घंटे करके कर लें, चाहे 6 घंटे करके कर लें, चाहे 8 घंटे करके कर लें। शुरुआत में आपको बेसिक बिल्कुल एक रेगुलरिटी बेस पे अपनी कैपेसिटी को जानना है, आपकी क्षमता कितनी है, कितने देर आप लोग बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म 2 घंटे से ज़्यादा आप बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं? थोड़ा सा उठ जाइए 2 घंटे में, थोड़ा वॉक कर लीजिए, उसके बाद फिर से बैठिए, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का शेड्यूल रखिए, फिर थोड़ा सा उठिए, वॉक कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर दोबारा से बैठ जाइए आप, फिर 1.5 घंटे का शेड्यूल रखिए। इस तरह का शेड्यूल अगर आप रखेंगे 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1.5 घंटे का, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर धीरे धीरे करके अपने टाइम को इंक्रीज करते चले जाना है। एक समय ऐसा आएगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, तब हो सकता है आपको 12 से 13 घंटे भी पढ़ना पड़े 3 महीने। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेंस का प्रेशर बहुत होता है, लगातार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, आंसर्स लिखने होते हैं, ऑप्शनल को बार बार रिवाइज करना होता है। और पिछले 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर्स आपको बुलेट पॉइंट के फॉर्म में तैयार करने होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसका आंसर कर पाएँ। मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर दुविधा आप लोगों के मन से दूर हो गई होगी। फिर भी अगर
किसी के मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। आप चारों तरह की कैटेगरीज को मैंने लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और धीरे धीरे करते हुए आप अपने एम की तरफ या अपने मुकाम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बस लगातार प्रयास करते रहिए, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए और डिलाइट आईएएस के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।